लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। क्यों उठागा भाई? संसद में यह मांग उठाई जाएगी, लेकिन कब उठाएंगे? संसद चलने देंगे आप, तब तो उठाएंगे। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज और इन 48 घंटों में एक सिटिंग में संसद 48 मिनट भी यह सदन नहीं चल पाया। ना लोकसभा ना राज्यसभा। इतना हंगामा हो रहा है कि स्पीकर को सदन स्थगित करने पड़ रहे हैं। विपक्ष बातें तो खूब कर रहा है, मांग उठाएंगे। कहां उठाएंगे? सदन में उठाएंगे, चलने देंगे तब तो। सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन जवाब तो तब मिलेंगे ना जब संसद चलेगी। वो तो हंगामे की भेंट चढ़ी जा रही है आपके द्वारा, नहीं चलने देंगे। और इसमें घाटा किसका हो रहा है पता है? आपका, हमारा। सिर्फ इसलिए नहीं कि सवाल जनता के हैं, पूछे जाने चाहिए, बल्कि आर्थिक नुकसान भी है। 9 घंटे का सेशन होता है, तय समय है। मॉनसून सत्र का बिल्कुल बंटाधार हो चुका है, हंगामा रुक ही नहीं रहा है। देखिए क्या नुकसान हुआ आपका। I'm requesting to everybody. नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना। लेकिन क्या आपको पता है कि सत्र के दौरान सदन का एक एक सेकेंड कितना कीमती है? कितनी बड़ी रकम खर्च होती है? प्रति सेकेंड, प्रति मिनट, प्रति घंटे, करोड़ों में इसका हिसाब होता है। लेकिन विपक्ष को फर्क क्या पड़ता है? जनता का पैसा डूबे तो डूबे। भारतीय संसद, लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों की एक दिन यानी 6 घंटे की कार्यवाही चलाने का अनुमानित खर्चा लगभग 9 करोड़ आता है। प्रति मिनट लगभग 2.5 लाख रुपए, प्रति घंटा लगभग 1.5 करोड़ रुपए, एक दिन पूरा यानी 6 घंटे की वर्किंग लगभग 9 करोड़ रुपए। यह खर्च देश के टैक्स पेयर्स मतलब करदाताओं के पैसे से आता है। मतलब आपके और हमारे खर्चे से चल रही इस संसद को बार बार स्थगित कर दिया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष का हंगामा बंद ही नहीं हो रहा। टैक्स पेयर के पैसे से सिर्फ संसद नहीं चलती, बल्कि सांसदों के वेतन और भत्ते भी होते हैं। दोनों सदनों के सभी सांसदों की सैलरी, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, ऑफिस खर्च और सत्र के दौरान मिलने वाला दैनिक भत्ता। इसके अलावा यात्रा और आवास, सांसदों को मिलने वाले हवाई, रेल यात्रा पास और दिल्ली में उनके रहने की व्यवस्था। संसद सचिवालय के हजारों प्रशासनिक अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का वेतन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा संसद भवन परिसर की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का खर्चा भी शामिल है। तो वहीं संसद भवन की बिजली, पानी, इंटरनेट, आईटी सिस्टम, सीसीटीवी और केंद्रीय एयर कंडीशनिंग का दैनिक खर्च भी इसी में मिला है। इसके अलावा एक चीज और है, संसद टीवी और डिजिटल चैनलों पर कार्यवाही के सीधे प्रसारण और रिकॉर्डिंग की लागत भी इसी में जुड़ी हुई है। यानी हर खर्चा मौजूद है। जेब कटती है देश की जनता की और सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि हमारे माननीयों को जिस मुद्दे पर चर्चा करनी है उसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर कोई बात ही नहीं होगी। इससे होता यह है कि महत्वपूर्ण कानून अटक जाते हैं। जब सदन नहीं चलता तो देश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कानून और नीतियां समय पर पास नहीं हो पाती। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण बिल सत्र के दौरान पास नहीं हो पाते, जिससे देश का प्रशासनिक काम रुक जाता है। और संसद के रुकने का मतलब है देश का रुकना, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब यह सवाल उठता है तो फिर हमारे वोटों से चुने गए नेता बगले झांकने लगते हैं। सवाल यह है कि इसका हिसाब कौन देगा?